नमस्कार। आज हम रामायण की चर्चा करेंगे। तो रामायण की जब भी कोई बात करता है मुझे बचपन याद आ जाता है। तो मेरा छोटा भाई और मैं अपने पिताजी के कंधे पे रामलीला देखा करते थे। बहुत रोमांच रहता था, बड़ा मजा आता था कि जाएंगे भाई, भीड़ भड़क्का रहेगा और उसमें जो है हनुमान जी कूदेंगे, जामवंत कुछ बोलेंगे और नौटंकी होगी, कई दिनों तक होगी, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे और दशहरा के दिन रावण का पुतला चलेगा। तो ये जो कहानी है रामायण की जो हम देखते थे, ये ऐसा नहीं है ये कल की कहानी है। आज के दिन तो सब लोग भाई टीवी पे देख रहे हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो भाई मैंने इस पे जरा सा शोध किया तो मैंने देखा कि भाई 300 साल ईसा मसीह के पहले वाल्मीकि संस्कृत में रामायण लिख गए। अब संस्कृत रामायण जो है बड़ी नामी गिरामी है और इसमें जो है सीता और राम वनवास चले जाते हैं और फिर रावण वध होता है, फिर लौट के आते हैं और उसके बाद जो है धोबी के कहने पर राम सीता को फिर वापस वनवास में भेज देते हैं, वहीं लव कुश पैदा होते हैं। तो ये जो रामायण थी ये असली रामायण थी, जिसे लोग कहेंगे ओरिजिनल थी। कुछ साल बाद, असल में 1100 साल बाद, 8वीं शताब्दी में ईसा मसीह के बाद एक कंबर कवि पैदा हुए तमिलनाडु में। वहां उस समय भक्ति काल चल रहा था। भक्ति काल लोगों को पता नहीं है, तमिलनाडु में ही शुरू हुआ। तो इन्होंने कंब रामायण लिखी और ये तमिल में लिखी। ये पहली रामायण है जो कि संस्कृत में नहीं है। अच्छा, जैसे ही कंब रामायण लिख दी इन जो है महानुभाव ने, उसके कुछ ही साल बाद, 300 साल बाद असल में कई रामायण लिखी जाने लगी। तो हुआ ये कि उसके बाद जो है माधव कंडली ने सप्तकंड रामायण लिख डाली अहोमिया में, आसामी में। उसके बाद जो है गौड़ बुद्ध रेड्डी ने रंगनाथ रामायण लिख डाली। वो भी समकालीन थे माधव कंडली के। 15वीं शताब्दी में कृतिवास ओझा ने कृतिवासी रामायण लिख डाली। 16वीं शताब्दी में सरल दास ने विलंका रामायण लिखी, उड़िया में लिखी। संत एकनाथ ने लिखी भावार्थ रामायण, ये मराठी में लिखी। और तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। और ये सबसे प्रचलित रामायण है। मैं तो गंगा किनारे वाला लड़का हूं, तो हमारे यहाँ तो रामचरितमानस हर घर में रखी रहती है। हर हर घर में पाठ होता था। पता नहीं होता है कि नहीं, हमारे बचपन में तो होता था। जब मेरे सर पे बाल थे तब लोग जो है रामायण रामचरितमानस का पाठ बहुत करते थे। और वाल्मीकि रामायण लोग कम पढ़ते थे क्योंकि उसमें सीता को वनवास हो जाता है। दुखद है वो कहानी। और 17वीं शताब्दी में भक्ति काल का अंत हुआ, लेकिन तब तक रामायण पूरे उत्तर भारत में व्याप्त हो गई थी। और लोगों का कथन है कि 1625 से रामलीला शुरू हुई और ये जो है मेघ भारत ने प्रारंभ की। ये तुलसीदास के चेले थे। और 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब मर गया, जब जजिया खत्म हो गया, जो है आतंक लोगों का जो है थोड़ा कम हुआ, तब पुरानी दिल्ली में भी रामलीला शुरू हुई। और ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय लोग कहते हैं कि बड़ी बढ़िया रामलीला होती थी। और बहादुर शाह जफर के समय रावण का पुतला जलने लगा। और जैसे बात मैंने कही कि रामायण समय के साथ जो है, मैंने विस्तार में नहीं बताई, रामायण समय के साथ बदलती रही। तो सीता का जो वनवास है वो तुलसी की रामचरितमानस में नहीं है। जब राम लौट के आते हैं लंका से, रामचरितमानस वहीं समाप्त हो जाती है। और कई रामायणें रही हैं, इतनी भाषाओं में रही हैं। बौद्ध अपनी रामायण सुनाते आए हैं, जैन अपनी रामायण सुनाते आए हैं, भिन्न भिन्न जनजातियां अपनी रामायणें सुनाती आई हैं।
रामायण मलेशिया तक पहुंची, एक मलय रामायण है, म्यांमार की अपनी रामायण है, थाईलैंड की अपनी रामायण है। थाई राज्य में जो रामायण है उसकी कहानी थोड़ी अलग है। जैसे तुलसी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान ब्रह्मचारी हैं, बिल्कुल भक्त हैं, राम भक्त हैं, परोत्तम राम भक्त हैं। लेकिन थाई रामायण में जब हनुमान पहुंचते हैं लंका, तो थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं सुंदरियों को देखकर, जो सुंदर राक्षसियों को देखकर। तो थोड़े से थाई रामायण में हनुमान मस्त मिजाज है, रंगीन मिजाज है। तो रामायण अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीके से सुनाई गई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लक्ष्मण रेखा। अब लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि लक्ष्मण रेखा सबसे पहली दफे कहां से आई। लोग सोचते हैं तुलसी रामायण। जब भी मैं पूछता हूं लोगों से, लोग कहते हैं तुलसी रामायण से आई होगी, वाल्मीकि रामायण से आई होगी। भाई, सारी रामायणों में ये सबसे पहले आई है रंगनाथ रामायणम से, जो तेलुगु में 7 रेखाएं थी। और कृतिवासी रामायण में और जो उड़िया रामायण है उसमें लक्ष्मण रेखा का विवरण है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये वह समय है जब महिलाओं पे काफी शोषण है। बंगाल में सती प्रथा थी 19वीं सदी तक। तो जैसे जैसे, मेरा मानना यह है कि शोषण बढ़ा महिलाओं पे भारत में, वैसे वैसे लक्ष्मण रेखा की कहानी प्रचलित हो गई। तो एक तरह से रामायण हमारे समाज का प्रतिदर्पण है और हमारा समाज रामायण का प्रतिदर्पण है। 2 आईने हैं, एक दूसरे में देखते हैं एक दूसरे को। तो ये जो कहानी है रामायण की, सदियों से बदलती आ रही है और अभी भी अब टीवी पे चल रही है तो बदल ही रही होगी, क्योंकि भाई टीवी पे पूरी रामायण तो कोई सुना नहीं सकता ना। तो कुछ चीजें जो हैं ज्यादा कही जा रही होंगी, कुछ चीजें बदल भी जा रही होंगी। तो सवाल ये उठता है कि रामायण इतनी प्रचलित इस समय क्यों है? भाई, कई वजह हैं। एक तो लॉकडाउन है, तो लोग करेंगे क्या, करें तो क्या करें, तो भाई रामायण ही देख लेते हैं, वक्त कट जाता है। दूसरा कारण है कि आजकल लोग शहर आ गए, और जब आदमी शहर आता है तो अपनी जड़ों से दूर हो जाता है। लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। भाई, तीसरी बात है कि भाई जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अब कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता। आईआईटी के विद्यार्थी नहीं पढ़ते, आईएएस आईपीएस अधिकारी नहीं पढ़ते, तो भाई आम आदमी क्यों पढ़ेगा? तो टीवी देख रहा है, व्हाट्सएप पे थोड़े क्लिप देख ले रहा है और उससे रामायण की कहानी जान रहा है। और चौथी बात यह है कि भाई जय श्री राम का जमाना है, तो जितना लोग रामायण देखें उतना अच्छा है। तो जैसे जैसे सदियों से रामायण की कहानी का महत्व रहा है, बदलता रहा है, कल, आज और कल रामायण की कहानी इसी तरह चलती भी रहेगी और बदलती भी रहेगी। मैं अतुल सिंह, नमस्कार।